आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का वीडियो देखिए, उसी का आगे का प्रश्न हमें देखना था। तो आज का हम आगे का प्रश्न कितने अच्छे तरीके से कहाँ से देखेंगे प्रश्न नंबर 6 से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 से आज हम देखना है। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा है। आज हमको द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके हमको प्रश्न देखना है। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिखाई दे रहा होगा, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसमें दिया है, हम लोग छोटी छोटी क्लासों में इन सब का मान हम किस तरीके से निकालते थे। तो दोस्तों इन सब का मान हम किस तरीके से निकालेंगे द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके, आज हम ये जानेंगे। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है 96 क्यूब, ये चीज़ लिखा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे कैसे हल करेंगे ये हम लोग को देखना है। छोटी छोटी क्लासों में हम क्या करते थे कि जब इस तरह का कोई घन पूछा जाता था या कैसा कि, तो इसको हम हल करते थे 96, इसको हम 100 की सूत्र में प्रयोग करने के लिए हम इसको इस प्रकार डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार डिवाइड कर लेंगे और फिर डिवाइड करने के बाद हम इसको हल करना चालू कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सूत्र में सीखा है पहले से ही। जो दोस्त हमारे ना सीख पाए होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब और पिछली वाली वीडियो जाके देख लेंगे, उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसको दोस्तों आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको एन के बराबर मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए 3c, तो यहाँ पे 3c 0 100 का पावर 3, बी का कोई मतलब नहीं लिखने का। ठीक है, फिर 3c1 100 का पावर 2 और यहाँ पे -4 प्लस 3c2 100 का पावर अब की 1 हो जाएगा और यहाँ -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3c3 100 अब की बार नहीं रहेगा, ये 100 का पावर 0 कर लीजिए और -4 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे इसको कैसे देखिए, 3c0 का मतलब हमने पहले बता रखा है कि 0 होता है, तो 100 का पावर आप 3 रखे रहिएगा प्लस 3c1 का मतलब 3 होता है इंटू 100 का स्क्वायर कीजिए, तो 100 का स्क्वायर 100 लिखे रहिए और -4 रखे रहो, फिर प्लस 3c2। आप इधर दोस्तों हल कर लीजिए। 3c2 को हल करने का तरीका हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 3c को कैसे हल करेंगे। तो हम आपको हल करने का तरीका बता दे रहे हैं, किस तरीके से हल किया जाएगा। तो दोस्तों 3c ये हमारा रफ्कार हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बटे 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ 3 अकेले मिलेगा। ठीक है, मुझे तो इसका मान 3 हो जाएगा और 100 का मतलब 100 ही रहेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा और यहाँ माइनस इसका मतलब 1 हो जाएगा
-4 इंटू, इसका मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16, चौको 64 हो जाएगा। ठीक, तो इसको देखिए, इसका मतलब 3 जीरो, 6 जीरो लगाना पड़ेगा आपको। 3 3 6, 6 जीरो हो गया। और यहाँ पे 4 3 12 और 2 जीरो, 4 जीरो और लगा दीजिए इसके पीछे। 16 तियाँ 48, डबल जीरो माइनस 64। अब इनको हल कर लिया जाए, तो हल करने से देखिए, इनको जोड़ दीजिए। ठीक, तो जब इनको जोड़ेंगे, 4 जीरो 8 4, 4 संख्या यहाँ तक हो चुकी है, डबल जीरो 1, और माइनस क्या क्या होगा, ये दोनों जोड़ दीजिए, 4 6 डबल जीरो 1 2। ठीक है, तो ये हो गया आप लाख का 1,20,064। और यहाँ से तो ये आपका आ जाएगा 8873, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 102 का स्क्वायर, 102 का होल पावर 5 है। दोस्तों एक चीज़ हमने आपको बता रखा था, अब इसी तरह आपको डायरेक्ट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि अगर घात 3 होती है, a माइनस बी का होल पावर में घात 3 होती है, तो मैंने कैसे बताया था आपको, गुणांक क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही मिलेगा। तो मैंने बताया था, अब हम डायरेक्ट करेंगे, तो ध्यान रखना है ये कि मैं आपको आसान सा एक ट्रिक बता रहा हूँ। इसमें ध्यान रखना है कि पहला पद आपका पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे चलेगा। ठीक है, माइनस वाले में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यस, इस तरीके से हम देखिए अगला सवाल हल कर रहे हैं। तो अगला सवाल हमारा है 102 का पावर 5। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, 102 का पावर 5 सातवां सवाल है, और सातवें सवाल का हल हम इस प्रकार से करेंगे, 100 प्लस 2 का होल पावर 5। इसे हल कर लीजिए। तो दोस्तों आप 100 का पावर 5 डायरेक्ट यहाँ लिखिए, n से 0 कोई मतलब नहीं होता, हमने एक सवाल हल करके दिखा दिया है, उससे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका गुणांक देखिए, हमने अभी आपको बताया कि गुणांक किस प्रकार से चलता है। अगर पावर 5 होती है तो अगर पावर यहाँ पे a प्लस बी का पावर अगर ये 5 हो जाए, तो गुणांक किस प्रकार चलेगा, 1 5 10 10 5 1। ठीक है, तो इसको याद रखिए, और बाकी देखिए सवाल किस प्रकार से होता है, अभी तुरंत देखिए आपका बहुत जल्द हल हो जाएगा एक सवाल, फिर इस प्रकार चलेगा बाकी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, NC 1 100 पावर 5 इंटू 2, सॉरी यहाँ 5 रहेगा, प्लस 5C3 100 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 5
सॉरी 5c2 होगा 5c3 इंटू 100 का पावर 4 2 का पावर 3। अरे सॉरी यहाँ कैसे गलती हो रहा, कोई बात नहीं। फिर 5c4 100 का पावर 1 2 का पावर 4 5c5 100 का पावर 0 और 2 का पावर 5 100 का पावर 5 का मतलब 100 का पावर 5, इसमें 10 जीरो लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 5 दूना 10 10। अब 8 जीरो और लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और इसका मतलब 10 और 10 88 80 होता है। यहाँ 4 हुआ 2 दूना 4 और 4 हम 40 40 हो गया। अभी 6 जीरो और लगाइए 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 जीरो ये हो गया। प्लस यहाँ देखिए इसका मतलब भी 10 ही होता है। 2 का पावर 8 2 का पावर 3 का मतलब 8 8 दहम 80 और यहाँ 4 जीरो और 1 2 3 4 जीरो और लगा दिया। फिर प्लस 5c4 का मतलब 5 2 का पावर 4 का मतलब 16 16 पंचे 80 अब 80 यहाँ पे 2 जीरो और लगाइए। प्लस फिर यहाँ देखिए 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 मतलब 32 हो गया। ठीक, अब इन सबको जोड़ लीजिएगा। जोड़ने पर आपको मिलेगा 1 1 0 4 8 0 8 3 2। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप कि दोस्तों ये भी सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह आगे वाला सवाल अब आगे वाला सवाल कर लेते हैं। आगे वाला सवाल यहाँ इससे लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का पावर 4। तो इसे हल कर लीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए 100 का पावर 4 प्लस फिर NC1 मतलब 4C1 और 100 प्लस 4C2 100 2 प्लस 4C3 100 का पावर 3। अरे गड़बड़ा जाए, सॉरी 100 का पावर 4 यहाँ 3 होना चाहिए और फिर यहाँ 2 होना चाहिए और फिर 4C4 100। आगे देखते हैं। 100 का पावर 4 मतलब ही में 8 जीरो लगाइए 4 3 7 1 8 प्लस 4C4 का मतलब 1 4C4 का मतलब 4 तो 4 यहाँ 6 जीरो लगाइए 1 2 3 4 5 6 प्लस फिर यहाँ देखिए 4C2 का मतलब 4C2 का मतलब दोस्तों आप निकाल लीजिए। 4C2 को मतलब यहाँ से आपको 6 मिलेगा और यहाँ पे 4 जीरो लगाइए। ठीक, फिर यहाँ पे आपको 4 मिलेगा 2 जीरो, फिर यहाँ पे आपको केवल 1 मिलेगा। ठीक है, तो आप इन सबको जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद आपका आएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 99 पावर 5। ठीक, तो यहाँ लिख लीजिए 99 पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का पावर 5। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल कर लिया जाए उसी तरीके। तो यहाँ पे 100 के पावर 5
प्लस NCN का मतलब दोस्तों वही तो एक हो जाता है, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5C1 पावर 4 माइनस 1 5C2 100 को पावर 3 माइनस 1 का पावर 2 प्लस 5C3 100 का पावर 2 माइनस 1 का पावर अब की बार 3 होगा, फिर 5C4 100 माइनस 1 का पावर 4 प्लस 5C5 100 का पावर 0 माइनस 1 का पावर 5। ठीक, अब इसको आगे हल कर लीजिए। यहाँ पे फिर उसी प्रकार प्रक्रिया चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक जीरो और लगा दीजिए। यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ चला आएगा 5, अब 5 के पीछे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 हो गया, 8 जीरो लगाना था। फिर यहाँ पे 1 का पावर, यहाँ पे सम संख्या का घात है तो ये प्लस ही में होगा। 5C2 का मतलब, 5C2 का मतलब दोस्तों आप लोग निकाल लीजिएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 10 मिलेगा। हम निकाल चुके हैं 5C2 का मतलब, तो यहाँ 10 हो जाएगा और 6 जीरो और 1 2 3 4 5 6 जीरो और हो गया। फिर इस वाले का 5C3 का मतलब 10 होता है, प्लस में 10, लेकिन माइनस में होगा, यहाँ पे विषम घात है तो माइनस में होगा, और 10 के बाद फिर 4 जीरो लगाइए, 1 2 3 4, फिर उसके बाद प्लस सम घात है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 डबल जीरो, और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। ठीक, इन सबको आप हल कर लीजिएगा, आपका हल करने पे आएगा 95,099,00499, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे का देखते हैं। आगे का सवाल देख लेते हैं इसी तरीके। आगे का सवाल दोस्तों क्या बोला है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए कौन सी बड़ी संख्या है ये आपको बताना है। ठीक, तो इसको हम हल कर लेते हैं कुछ इसी प्रकार से। कह रहा है इन दोनों में कौन ऐसी बड़ी संख्या है, तो इस क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, और 10 में हमको बोला है कि 1.1 का पावर 10,000 या 1,000। ये तो दोस्तों ऐसे ही समझ में आ रहा है, लेकिन बात यहाँ आती है कि इनमें से कौन सी बड़ी है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग द्वारा हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस संख्या को अगर दोस्तों हम चाहें तो 1 + 0.1 का होल पावर में ये लिखा जा सकता है। ठीक, तो आप देख लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 1 का पावर 10,000, ठीक, प्लस 10,000 C1 इंटू 1 का पावर 999 का पावर 1। ठीक है, तो दोस्तों इसके आगे ले जा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, हमको यहीं से मालूम चल जाएगा, इतने में हमारा काम हो जाएगा। इसीलिए हम इसका मतलब वो 1 हो गया, और इसका मतलब, तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा कि हमारा काम इतने में हो गया है। ये आएगा 1,001 आएगा। ठीक है, तो 1,001 क्या है, इससे बड़ी संख्या है, तो आपको ऐसे कर देना है। अगला सवाल क्या है, 11वां सवाल कह रहा है a + b का होल पावर 4 माइनस a - b का होल पावर 4 विस्तार कीजिए, इसका प्रयोग करके इतने और इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी इसी तरीके देख लेते हैं आराम से, और जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको लगाते वक्त एकदम सावधानी बरतनी है,
और सवाल बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। पहले a प्लस बी का होल पावर 4 माइनस a माइनस बी का होल पावर 4, ठीक। तो मैं इस चीज़ को पहले निकाल लेता हूँ किस प्रकार। तो दोस्तों इसमें पहले a प्लस बी का होल पावर 4 हमको निकाल लेना है। तो दोस्तों पहले इसका मान निकालिए आप। a का पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a2 b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 a का पावर 0 b का पावर 4, ठीक। ये बात हमको निकाल लेना है। a का पावर 4 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b का पावर 4। इसी तरीके a माइनस बी का होल पावर 4 निकाल लीजिए। तो माइनस वाले में मैंने कहा ना कि अल्टरनेट चलता है, यहाँ पे माइनस फिर से स्क्वायर बी स्क्वायर फिर माइनस फिर प्लस हो जाएगा b का पावर 4, ठीक। तो मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे घटाना था। तो मैं क्या करूँगा, घटा के पावर जो प्लस में है वो माइनस, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इनको घटा लीजिए आप। जब आप घटाएंगे तो ये कट जाएगा और माइनस प्लस वाला कटेगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक। और बाकी जो बचता है आप उसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर आएगा 8 कॉमन ले लेंगे, a क्यूब b प्लस ए बी क्यूब बराबर, इसको लिख सकते हैं 8ab कॉमन भी ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये बचेगा। फिर आखिर में हम लोग क्या करेंगे, अब मान रख दीजिए, मान दिया गया था। इसी प्रकार इसका भी होगा 3 प्लस √2 का पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4। तो दोस्तों इसी तरह इसका भी हो जाएगा। तो हम इसी में मान रख दीजिए। मान लीजिए इसको आप a के बराबर, इसको आप b के बराबर, तो आप इसी में वैल्यू पुटअप कर दीजिए बस। 8 √3 √2 ब्रैकेट में √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसको आप हर कर लीजिए। तो 8 √6 इंटू 5 बराबर 8 5 40 √6, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 12वां है और 12वां में फिर से वही चीज़ पूछा है, इतने का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो 12वां दोस्तों फिर वैसे काम कीजिए, एकदम सेम टू सेम प्रक्रिया है। x पावर 6 प्लस n6 c1 x पावर 5 6c2 x पावर 4 6c3 x पावर 3 6c2 4 x स्क्वायर c6 5 x c6c x 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे देखिए, फिर इसको नोट कर लीजिए। x पावर 6 6x5 प्लस 15 4x प्लस 20 x क्यूब प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। फिर इसी तरीके x माइनस 1 का निकाल लीजिए। और x माइनस 1 का सिर्फ अंतर इतना रहेगा कि यहाँ पे अल्टरनेट चलेगा, ठीक। केवल अंतर इतना ही है बस। फिर प्लस सब कुछ वही रहेगा, माइनस
फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक, तो अब की बार जोड़ना है, ज़रा होशियार रहिएगा। तो जोड़ने पर हम चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। फिर इसमें दो एक्स पावर 6 हो जाएगा, और दो दो इसमें सब हो जाएंगे, तो हम जो जो बचे हैं उनको लिख लेंगे, बाकी कट गए। ठीक है, तो हम इनको लिख लेंगे इसी तरीके। हम इसको लिख लेंगे √2 + 1 का पावर 6 प्लस √2 - 1 का पावर 6। तो हम इसी में मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए इसी प्रकार इसमें मान रख दीजिए ए मान लीजिए। ठीक, एक्स मान लीजिए इसको, तो 2 √ का पावर 6 प्लस 15 √2 का पावर 4 प्लस 15 √2 का पावर 2 + 1। इसको आप हल कर लीजिए, तो यहाँ से 2 का पावर 6 हल करेंगे तो 32 दूना 64 आएगा। यहाँ 2 का पावर सॉरी गलती हो गया, यहाँ अब 2 का पावर तो ये 8 आएगा, और प्लस यहाँ √2 का पावर अगर 4 बार हल करेंगे तो 4 आएगा, और 4 15 चौको 60 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप हल करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। सबको मिला के हल करेंगे तो ये 198 आएगा। ठीक, यही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल हमारा है। अगला सवाल है, दिखाइए कि 9 का पावर n+1 - 8n - 9 64 से विभाज्य है जहाँ एक धन पूर्णांक है। ठीक, तो हमको दिखाना है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं इसे इस तरह का उदाहरण हम लगा चुके हैं, आप जाके पिछले वीडियो में देखिएगा, हम इस तरह का सवाल बता चुके हैं। तो दोस्तों अगर ये 64 से विभाज्य होगी, ठीक है, तो अगर मैं 64 से विभाज्य होगी तो मैं इसे लिख सकता हूँ 64 के प्लस 0, क्योंकि इसमें शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो हमको इस वाले पोर्शन को हल करके इसको लाना है। ठीक है, तो अब इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हम LHS से लेंगे। ठीक, तो चलिए 9n+1 को पहले हल कर लेते हैं। इस दोस्तों इसको लिख सकते हैं 1 + 8 यहाँ पे लिख लीजिए n+1। तो इसको आप हल करेंगे जब, तो ये मिलेगा 1 + n+1 C1 1 का पावर n+1 × 8 प्लस nC2 × 8² प्लस n+1 C3 8³ इस तरह डॉट डॉट चलता जाएगा। ठीक है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान दीजिएगा बस। फिर इसको आगे हल कर लीजिए। देखिए 1 का मतलब 1 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये 1 ही रहेगा, तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसको हल कर लीजिए। 1 प्लस, देखिए NCN का मतलब क्या होता था, NC1 का मतलब n ही होता था, तो इसी तरह n+1 का 8 से गुणा हो जाएगा, प्लस n+1 C2 8 का स्क्वायर प्लस 8 × 64 भी लिख सकते हैं, NC+1 C3 8 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 9 8 8n और प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे 8n + 9 प्लस n+1 C2 8 का स्क्वायर प्लस n+1 C3 8³ प्लस डॉट डॉट डॉट। और दोस्तों यहाँ पे 8 मैंने तो इसका मान निकाला है,
अभी ये दोनों बचे हैं तो यहाँ रख दीजिए आप अंत में -9, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ से ये और ये ख़त्म हो गया, बचा क्या 8 × 64 और यह 64 यहाँ भी है तो 64 कॉमन ले लीजिए। अंत में ब्रैकेट में क्या बचेगा NC+1 2 प्लस N+1 C3 और यहाँ पे 8 बचेगा डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा के बराबर हो जाएगा। तो 64 के + 0 यही लाना था मुझे, ठीक। आई होप कि दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों कहा है सिद्ध कीजिए सिग्मा n से लेकर r पावर 0 मतलब r बराबर 0 3 का पावर r NCr बराबर 4 पावर n, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बराबर होता है तो दोस्तों इसके बराबर होता है, आपको मैं बता दूं, इसका मतलब इसका जो है n से लेके r तक इसका समेशन पूछा है, ये समेशन लिखा है इसका। तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा NCn 3 का पावर n तक जाएगा, ठीक। तो इतना लाना है हमको, ये लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे हमको बराबर कुछ बार दिया था 4 का पावर n, अब 4 को पावर n को हम लिख सकते हैं 1 + 3 का पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम सिद्ध कर लेते हैं 1 प्लस NC1 3 का पावर 1 प्लस NC2 3 का पावर 2 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह ये कहाँ तक जाएगा NCn और 3 का पावर n तक जाएगा, ठीक है। तो हमको यही चीज़ लाना था। अब देखिए इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान 1 हो जाएगा तो यहाँ हम 1 लिख देंगे और प्लस थोड़ा सा इसको हम सही से लिख दे रहे हैं NC1 3 प्लस यही सब पूरा, ठीक है। तो देखिए ये और ये सेम चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे दोनों बराबर हैं, ठीक। LHS और RHS, हेंस प्रूव्ड।